नमस्कार। आज हम कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल में जोड़ने से कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा और इसमें पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो इसमें वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं, पूरे देखिए। तो सबसे पहले हम सीरीज को लेते हैं। सीरीज में आप यदि आप कैपेसिटर जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप फर्क होता है और इसमें आपका चार्ज सेम होता है। जैसे सीरीज में हमारा क्या होता था, करंट सेम होता था, इसमें चार्ज सेम होता है। कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है और रजिस्टर में आपका करंट सेम होता था। जैसे ही अब इसमें क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है C इंटू V, इसीलिए भी क्या हो गया Q बाई C इक्वल टू V1 का हो गया। आपका चार्ज सेम होता है इसीलिए Q बाई C1 Q बाई C2, क्योंकि चार्ज सेम है इसीलिए ऐसे हो गया। और उसके बाद अब इसमें Q बाई C इक्वल टू, इसमें Q कॉमन ले लीजिए, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 और एक Q कट जाता है तो 1 बाई C1 इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। और इसको हम एलसीएम लेंगे तो C1 C2 और C1 से करेंगे तो ये कट जाएगा और C2 ऊपर हो जाएगा, C2 प्लस C1। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 मिला के लिख दिए और C1 C2, और इसको हम पलटा देंगे तो C इक्वल टू है C1 इंटू C2 C1 प्लस C2। इसका मतलब हो गया कि यदि हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो कैपेसिटर का वैल्यू घटेगा। इसका मान ऐसे हो गया। तो हम एक मान रख के देखेंगे। C1 के मान हम मान लीजिए C1 इक्वल टू हम रख दिए 100 ओम्स 100 माइक्रोफैरड और C2 भी 100 रख दिए माइक्रोफैरड। तो देखिए इस फार्मूला से C1 इंटू C2 100 इंटू 100 C1 प्लस C2 तो 100 प्लस 100 200, ये कट गया तो 250, 2 से ये कट जाएगा तो 50 माइक्रोफैरड हो गया है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट क्या हुआ, घट गया। तो इससे क्या हुआ कि आपका यदि सीरीज में जोड़ते हैं, यदि रजिस्टर सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है और कैपेसिटर यदि सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू
घट जाता है। तो अब हम इसको यदि पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए C1 C2 इसमें क्या होता है, तो आपका इसमें वोल्टेज सेम होता है, जैसे रजिस्टर में वोल्टेज सेम होता था, इसमें भी सेम होता है। तो इसमें चार्ज डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें होता है क्या है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q इक्वल टू क्या होता था, C भी क्योंकि C1 भी, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, C2 भी। तो अब भी कॉमन हो जाएगा, तो भी कट जाएगा, तो इक्वल टू C1 प्लस C2 हो गया पैरेलल में। यदि हम इसको 100 C1 100 रखेंगे और C2 भी 100 रखेंगे, तो दोनों जोड़ने के बाद 200 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें जुटता है और उसमें घटता है। तो अब हम एक मेन पॉइंट में क्या सोचेंगे, सबसे पहले हम कैपेसिटर को और एक हम रजिस्टर को देखते हैं, दोनों को एक एक करके देखते हैं। इसमें कैपेसिटर को यदि आप सीरीज में जोड़ेंगे और इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें आप सीरीज में जोड़ेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये बढ़ेगा। दूसरा, यदि हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा C1 प्लस C2। यदि रजिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। और इस पे आपका ये ऐसे बुझिए कि ये जो सीरीज में है इसका ये पैरेलल में है, और ये जिस पैरेलल में है उसका ऐसे सीरीज में होता है। इसमें सीरीज में आपका करंट, इसका करंट सेम होता है, इसमें चार्ज सेम होता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। अब हम नॉर्मल कैपेसिटर को मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, नॉर्मल कैपेसिटर है तो C1 C2 मान लीजिए, ये है आपका 100 माइक्रोफैराड, ये भी है 100 माइक्रोफैराड। तो ये नॉन पोलर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये हम अभी निकाल के देखे थे, तो 50 माइक्रोफैराड होता है। लेकिन हम इसको नॉन पोलर बना देंगे, नॉन पोलर था, अब पोलर बना देंगे। C1 का मान है 100 और 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर है।
ये भी 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो इसमें कैपेसिटर का वैल्यू 50 होगा और वोल्टेज ड्रॉप दोनों मिल जाएगा, 50 + 50 = 100 वोल्ट होगा। इसका मतलब हो गया यदि सीरीज में आप कैपेसिटर जोड़ते हैं पोलर तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू घटेगा और वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा। और यदि हम पैरेलल में जोड़ते हैं ये आपका मान लीजिए कि 100 का है माइक्रोफैरड और 50 वोल्ट है। ये भी 100 माइक्रोफैरड और 50 वोल्टेज है। तो क्या होगा, एक तो वोल्टेज सेम होता है और कैपेसिटर का वैल्यू इसमें जुड़ जाता है। तो 100 + 100 200 माइक्रोफैरड हो गया और इसका वोल्टेज सेम होगा तो ये 50 वोल्ट का होगा। यदि आप सोचते होंगे कि यदि एक कैपेसिटर के वैल्यू 50 वोल्ट है, यहाँ पर यदि हम 100 वोल्ट के दे देंगे तो क्या होगा। तो ये 100 वोल्ट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है 50 वोल्ट, तो ये दोनों फट जाएगा। यदि मान लीजिए ये दो कैपेसिटर है, इसका 100 माइक्रोफैरड है और ये 25 वोल्ट है यहाँ पे, और ये 100 माइक्रोफैरड है और ये 50 वोल्ट है। यदि यहाँ पे हम 50 वोल्ट देंगे तो इससे तो ज़्यादा है, ये 50 वोल्ट यदि हम यहाँ पे दिए तो ये फट जाएगा। यदि हम 25 वोल्ट देंगे तो इसमें भी 25 वोल्ट होगा, इसमें भी 25 वोल्ट तक दिखाई देगा, तो कोई भी फटेगा नहीं, काम करेगा। लेकिन पैरेलल में आप शक भर एक ही वोल्ट का जोड़िएगा और कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए और वोल्टेज सेम करने के लिए आपका पैरेलल में जोड़ा जाता है। यदि सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और कैपेसिटेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा। बस, धन्यवाद।